याद नहीं होती है, बहुत पुरानी बीती हुई बातें होती है, वो भी बार बार मन को सताने लगती है, क्योंकि हमारा मन शांत होने लगता है और उसका कोई क्रम नहीं होता है। कभी कोई कल की बात, कभी कोई पुरानी बात, कभी कोई 10 साल पहले की, कभी कोई ऑफिस की, कभी घर की। तो ये अनइवन क्रम रहता है। तो धीरे धीरे पहले उस माइंड को ट्रेन करना पड़ता है कि हमारे थॉट्स को स्लो डाउन हम कैसे करें। तो वो हम कैसे करेंगे? जब हम उनके प्रति अवेयर हो जाएंगे, हम उनसे थोड़ा डिटैच हो जाएंगे। जैसे हम फिल्म देखने जा रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, तो वैसे हम थोड़ा सा डिटैच होके उन थॉट्स को देखने की कोशिश करेंगे। तो हमारे अंदर कौन से प्रकार के थॉट्स चल रहे हैं? पॉजिटिव चल रहे हैं, नेगेटिव चल रहे हैं, वेस्ट थॉट्स चल रहे हैं, नेसेसरी थॉट्स चल रहे हैं। अभी वेस्ट थॉट्स क्या है? जो हम पास्ट के बारे में सोच रहे हैं या हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि पास्ट हो चुका है और फ्यूचर अभी आया नहीं है, वो किस प्रकार आएगा हमको पता नहीं है। तो वो पूरी तरह से वेस्ट थॉट्स है। और नेसेसरी थॉट्स कौन से हैं? जो हमको काम करने हैं, दिन भर में ऑफिस जाना है और कुछ घर के काम है, हमने लिस्ट बनाई हुई रहती है हमको क्या क्या काम करने हैं, तो वो जरूरी थॉट्स हैं। और नेगेटिव थॉट्स कौन से? हम किसी के प्रति घृणा उत्पन्न करते हैं, मन में उनके प्रति नफरत की, जेलसी की, हेट्रेड की भावना करते हैं, तो वो नेगेटिव थॉट्स होते हैं। तो सबसे पहले उन थॉट्स के प्रति हमको अवेयर होना है कि मेरे अंदर कौन से थॉट्स चल रहे हैं। वो हम तभी कर पाएंगे जब हम कुछ देर रोज मिनिमम 10 से 15 मिनट शांत वातावरण में बैठेंगे और खुद को चेक करने की कोशिश करेंगे। हम पूरे दिन हलचल में रहते हैं और पता ही नहीं चलता हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो सबसे पहले ऑब्जर्व साइलेंस। दिन में कम से कम आधा घंटा साइलेंस होना चाहिए। उसके बाद अपने थॉट्स को चेक करते जाएं कि कौन से प्रकार के थॉट्स मेरे अंदर चल रहे हैं। और उसके बाद उन थॉट्स के प्रति सजग हो जाएं, अवेयर हो जाएं, उनको क्लासिफाई करने की कोशिश करें, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद हम परमात्मा को याद करें, उसके साथ कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करें। जैसे एक टीवी एंटीना होती है, जब तक उसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी तो हम वो पिक्चर देख नहीं पाते हैं। तो वैसे ही उसके साथ कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करें। हमें जो भी रिश्ता पसंद है परमात्मा के साथ, माता का, पिता का, भाई, बंधु, सखा, हम उसके साथ कोई प्रकार का रिश्ता बनाएं और उसके साथ बातें करने की कोशिश करें। जैसे हम अपने किसी परिवार वाले के साथ बात करते हैं, वैसे उनके साथ बातें करने की कोशिश करें। और जो भी काम करें उसमें परमात्मा को हमेशा साथ रखें। जैसे बोलते हैं ना, ईश्वर प्रणिधान। मैं एक निमित्त मात्र हूँ, मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। परमात्मा जो भी कार्य करवा रहा है मेरे हाथों से करवा रहे हैं, और मैं एट द एंड ऑफ द डे सारे कर्मों का हिसाब किताब हम परमात्मा को सौंप दें। किसी प्रकार के फल की इच्छा ना करें। देन यू हैव कीप कॉन्टैक्ट विद गॉड। यही कॉन्टैक्ट है, हम कोई भी रिलेशन बना सकते हैं परमात्मा के साथ। फिर आता है ऑब्जर्व प्यूरिटी इन फूड एंड बॉडी। तो हम जैसा अन्न वैसा मन, ये सब हमने बहुत बार सुना हुआ है। तो हम सात्विक डाइट लेने की कोशिश करें, वेजिटेरियन डाइट लेने की कोशिश करें। उसके बाद आता है थोड़ा दिन में सेवा भाव भी रखें। आप अपने घर में, घर के आसपास कहीं पर भी जाके अगर सोशल सर्विस करें, दूसरों की मदद करने की कोशिश करें, तो उससे भी हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है। फिर उसके बाद आता है थिंकिंग प्रोसेस। हम पूरे दिन में 25 से 30 हजार थॉट्स क्रिएट करते हैं, तो बहुत ज्यादा है। तो उसमें सबसे ज्यादा जो होते हैं थॉट्स हैं वो पास्ट के या फ्यूचर के होते हैं या नेगेटिव थॉट्स होते हैं। बहुत कम समय होता रहता है जब हम पॉजिटिव थॉट्स या परमात्मा के प्रति अच्छे थॉट्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम अवेयरनेस में आएंगे, सजगता में आएंगे, तभी हमको पता चलेगा। और हम जानबूझकर अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे कि मैं अपने थॉट्स को पॉजिटिव करने की कोशिश करूं। बहुत आसान नहीं है ये। शुरू शुरू में बहुत मेहनत लगती है। बार बार नेगेटिव थॉट क्रिएट करना बहुत आसान होता है, किसी एक चीज के प्रति चिंतन करना बहुत आसान होता है। बार बार वही चीज सताने लगती है जब हम कभी से हर्ट हुए होते हैं, दुखी हुए होते हैं। लेकिन हमें परमात्मा को याद करने से हमें उससे शक्ति मिल जाती है और धीरे धीरे हम अपने उस
थॉट्स को चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। और ये फर्स्ट चैप्टर के पेज नंबर 16-17 पे हमारा मन दिखाया गया है। जब हम शुरू में बैठेंगे तो हमारे मन में बहुत प्रकार के थॉट्स आएंगे, अपनी फैमिली के प्रति, खाने के प्रति, अपनी हॉबी, फ्रेंड्स, कभी काम का, कभी घर का, तो बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होते रहता है। धीरे धीरे उस डिस्ट्रैक्शन को हमको एक धार देनी है। जिस प्रकार हम तेल एक डब्बे में निकालते हैं, शुरू शुरू में तेल बहुत छलकते रहता है, बाद में उस तेल की धार बन जाती है और एक तेल की धारा कंटिन्यूअस फ्लो होने लगती है। तो शुरू शुरू में हमको फोकस करना है कि मुझे कौन से थॉट के प्रति फोकस करना है और किस बारे में सोचना है। वो एक बार बन गया तो उसको थोड़ा लंबा करने की कोशिश करेंगे। पहले आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, धीरे धीरे उस थॉट को हम लंबा करने की कोशिश करेंगे। और चाहिए तो शुरू में एक ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन रख सकते हैं, दीवार पे बिंदु बना सकते हैं, किसी फूल के ऊपर, सूर्य के ऊपर, चांद के ऊपर हम मेडिटेशन की शुरुआत कर सकते हैं। बाद में हम धीरे धीरे पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर आ सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन बैंक में से थोड़े से सवाल देख लेते हैं। ये इंग्लिश की भी क्वेश्चन बैंक है, मैं हिंदी के भी ले लेती हूँ। आवाज कट हो रहा है, आवाज नहीं आ रहा क्लियर। नहीं आ रहा है? अभी आ रही है? आवाज नहीं तक क्लियर, कट हो रहा है बीच में से। अभी आ रही है? हाँ हाँ मैडम आ रही है। हाँ ठीक है। तो इंग्लिश में क्वेश्चन बैंक चलेगा कि हिंदी में चाहिए आपको? हिंदी में, हिंदी में। हिंदी 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 में? हिंदी। ओके 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 हिंदी में हिंदी ठीक में है। तो चाहिए। हाँ हाँ, तो आप सबके पास भी होगा तो जरा खोल लीजिए। आपने शायद पढ़ भी लिया होगा। तो मैं थोड़े थोड़े बीच बीच में से ही क्वेश्चंस ले लेती हूँ। कर्म का अति सूक्ष्म रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है। चिंतन करना या सोचना, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे सोचना। हम बाहर से तो कुछ कर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर ही अंदर आवाज कट हो रहा है। हेलो, आ रही है अभी आवाज? बहुत बार बार बीच में कट हो रहा है, बहुत बार। पता नहीं, अभी नेटवर्क प्रॉब्लम है या बारिश बहुत हो रही है, उसकी वजह से शायद हो रहा है। नहीं, बहुत अच्छी तरह से आवाज आ रही है। आपका कुछ मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गई, हमारे पास बहुत अच्छी हाँ आवाज आ मैडम रही है। आवाज आ रही है अच्छे से। हाँ तो फिर ठीक है, फिर मतलब मेरे यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है दूसरों की जगह पर है। हाँ हाँ। फिर उसके बाद है बाह्य रूप से जो कर्म इंद्रियों के प्रभाव से संचालित करता है, वो हमारा मन है। जो भी हम सोचते हैं, हमारे कर्म इंद्रियों को सबसे पहले कौन असर करता है? हमारा मन या हमारा माइंड। राजयोग हमारे आंतरिक जीवन से किस प्रकार संबंधित है? आध्यात्मिक रूप से या स्पिरिचुअल रूप से? परमात्मा से संपर्क के लिए विचारों की क्या आवश्यकता है? हमारे विचार पवित्र होने चाहिए या पॉजिटिव होने चाहिए? राजयोग के अभ्यास से क्या परिवर्तन होता है? आंतरिक चेतना क्या समाप्त हो जाते हैं? तो व्यर्थ संकल्प जो है, नेगेटिव जो है, वो समाप्त हो जाते हैं। आत्मा की 3 मेन फैकल्टीज क्या है? मन, बुद्धि और संस्कार। माइंड, इंटेलेक्ट एंड संस्कार। द्वंद के समाधान में कौन बहुत सहायक होता है? प्रेम। जब भी किसी से झगड़ा हो, हमारे अंदर में द्वंद चल रहे हो, तो हम उसको प्रेम से समाप्त कर सकते हैं। नफरत को नफरत से समाप्त नहीं किया जा सकता है। कौन सा प्रभाव रोगी
के दृढ़ विश्वास का कारण होता है। प्लेसिबो इफेक्ट, अगर कोई बीमार है, भले उसको डॉक्टर सिर्फ शुगर के टैबलेट्स दे दे, लेकिन उसके मन में ये बात आ जाए कि ये मैंने ये डॉक्टर से दवा ली है तो मैं ठीक हो जाऊंगा, तो वो जो बीमार व्यक्ति है, जो पेशेंट है, अपने आप ठीक हो जाता है। इसको बोला जाता है प्लेसिबो इफेक्ट। और जो सेइंग दी हुई है नॉर्मन इफेक्ट और ये कि हीलर कौन होता है, प्रतिदिन हमारा मन कितने विचार उत्पन्न करता है? 30,000 लगभग। ध्यान अभ्यास का प्रथम चरण कौन सा है? एकाग्रता। सबसे पहले हमको कंसंट्रेशन बढ़ानी होती है, एक जगह पर फोकस करना होता है अपने थॉट्स के प्रति। धीरे धीरे सबसे पहले जब हम कंसंट्रेट करेंगे, उसके बाद ही हम मेडिटेशन में आगे बढ़ सकते हैं। ध्यानाभ्यास का दूसरा चरण क्या होता है? आध्यात्मिक पिता के बच्चे के रूप में हम परमात्मा को अपना पिता मानते हैं और उसका बच्चे के रूप में हम उसको कॉन्टेम्पलेशन करने की कोशिश करते हैं, मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं। ये उसका सेकेंड स्टेज हो जाती है। ध्यान अभ्यास का तीसरा चरण क्या है? परमात्मा पर केंद्रित हुए अनुभव किया जाता है। जब हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है तो हम अपने अंदर ऊपर से वो शक्तियों को फील करने लगते हैं, जैसे ऊपर से हमारे ऊपर शक्तियां आ रही है। जैसे हम सूरज के सामने खड़े हो जाएं तो ऑटोमेटिकली हमें कुछ मांगना नहीं पड़ता है, हम अपने आप शक्तियों से बढ़ते चले जाते हैं। तो वैसे ही परमात्मा की शक्तियां हमारे अंदर बढ़ते चले जाती है। ठीक है, तो अभी हम सेकेंड चैप्टर की ओर चलते हैं। तो इसमें बताया गया है मेडिटेशन हमें क्यों करनी चाहिए, पर्पस ऑफ मेडिटेशन। तो मेडिटेशन के बहुत सारे फायदे हैं। मेडिटेशन हमारा फिजिकल हेल्थ अच्छी होती है, हमें मेंटल पीस मिलता है, हमें इमोशनल ये स्ट्रेंथ मिलती है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलती है, हमारा कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है। हर एक फील्ड में, जैसे हमारे हेल्थ के 4 डायमेंशन है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल, वैसे चारों डायमेंशंस में हमारी हेल्थ इंप्रूव होती है। तो इन जनरल हम बोल सकते हैं हमारी हेल्थ इंप्रूव होने लगती है, अंदर से हम स्ट्रांग होने लग जाते हैं। क्योंकि आजकल हम लोग सुन रहे हैं हमारे हर डिजीज का, हर बीमारी का कारण जो है हमारे मन से शुरू होता है। आप कभी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो बताएंगे कि ये साइकोसोमैटिक डिजीज है। 90% ऑफ द डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक। तो बाहर से इन्फेक्शन कम हो रही है, लेकिन हमारी सोच के कारण, हमारे स्ट्रेस लेवल के कारण बहुत सी बीमारियां हो रही है। तो अगर हम राजयोग मेडिटेशन करते हैं, दिन में अपने लिए थोड़ा टाइम निकालते हैं, समय निकालते हैं और उन थॉट्स को चेक करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे सारे हेल्थ बेनिफिट्स ठीक हो जाते हैं। अभी क्वेश्चन बैंक में से इसके भी क्वेश्चंस थोड़े से देख लेते हैं। किसमें ज्योति बिंदु स्वरूप आध्यात्मिक प्रकाश का अनुभव करते हैं? गहन चिंतन में, या कॉन्टेम्पलेशन इंग्लिश में है। सभी मानवीय समस्याओं का कारण है चारित्रिक दोष, कैरेक्टर डेवलपमेंट। रुचि और अरुचि से क्या होता है? राग द्वेष। राग का मतलब है जो चीज मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए, उससे प्रति राग हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग लाइक्स। और द्वेष होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक्स, जो चीज मुझे पसंद नहीं है वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। क्रोध से मुक्त, शांत। कौन सी प्रक्रिया सार्वभौमिक है? ध्यान अभ्यास करना। कौन सी प्रक्रिया धर्म, देश, संस्कृति एवं बंधनों से मुक्त है? ध्यान अभ्यास। ये ध्यान अभ्यास के लिए हमें कोई रिलीजन नहीं, कोई कंट्री नहीं, सारे लोग, सारी दुनिया, सारे देश में
कहीं पर भी कोई भी कर सकता है, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि परमात्मा के साथ कोई भी कनेक्शन जोड़ सकता है। कौन सा अभ्यास शक्तिवर्धक टॉनिक के रूप में कार्य करता है? वो भी है ध्यान अभ्यास। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो एक नर्व्स को टॉनिक मिल जाता है, अंदर से हमारी नसें खुल जाती हैं, बहुत सी बीमारियां ठीक हो जाती है। शांति प्राप्त करने के लिए किसको दबाना आवश्यक है? मन को। हमारे मन को डायवर्शन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बहुत जल्दी नेगेटिव चीजों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। पॉजिटिव चीजों की ओर खुद को पकड़ के और लाना पड़ता है। हमारी बुद्धि है, हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं, हमारी आंखें, कान, नाक, मुंह, जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, हम नेगेटिव चीजों की ओर जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। मोबाइल में बैठना है, हम 5 मिनट के लिए बैठेंगे और घंटों देखते चले जाते हैं। कभी स्वाद की कोई चीज अच्छी लगी, वो हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। तो अपने मन को, अपने सेंस ऑर्गन्स को पकड़ के उसको एक जगह पर केंद्रित करना पड़ता है कि मुझे अब योगाभ्यास में बैठना है। सभी दुखों और अशांत मनुष्यों के विकारों के चंगुल से स्वतंत्र कौन करता है? दिव्य ज्ञान की शक्तियों का रचनाकार। जब भी हम दिव्य ज्ञान सुनेंगे तभी हम दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। मौन शक्ति का अनुभव कब होगा? जब विचार शुद्ध होंगे। तभी थोड़ी देर इसलिए जरूरी है कि दिन में हम कुछ देर 15 मिनट 20 मिनट मौन रहें, साइलेंस में रहें, खुद को चेक करते रहें कि मेरे अंदर कौन से विचार चल रहे हैं, तभी हम उसको पता कर सकते हैं। सबसे बड़ा मित्र और शत्रु कौन है? हमारा मन ही है, क्योंकि हमारा मन ही पॉजिटिव थॉट्स भी क्रिएट करता है और नेगेटिव भी थॉट्स क्रिएट करता है। आध्यात्मिक उद्देश्य क्या है? कर्म इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण करना, अर्थात व्यर्थ व पाप पूर्ण विचारों से मुक्त होना। तो जैसे मैंने बताया, अपनी कर्म इंद्रियों पर हमको विजय प्राप्त करनी है। जो भी व्यर्थ की चीजें हैं वो हमें नहीं देखनी है। खुद को समझाना है कि इसमें मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है, बहुत टाइम निकल रहा है और मुझे पॉजिटिविटी कुछ नहीं मिल रही है। तो खुद को समझाना है, अपने कर्म इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण करना है। आध्यात्मिक उन्नति कब होगी? पिछले संस्कारों को भस्म करने से आध्यात्मिक उन्नति होगी। जब हम पिछले संस्कारों को भस्म करके नए संस्कार क्रिएट करेंगे, अच्छे संस्कार क्रिएट करेंगे, तभी हमारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट या आध्यात्मिक उन्नति होगी। उसके बाद 3rd चैप्टर पे चलते हैं, ज्ञान योग। ये एक सदानंद करके ऋषि हुए हैं जिन्होंने बताया है कि ज्ञान योग क्या है, हम समाधि की ओर कैसे जा सकते हैं। हाँ, तो उसके 4 रास्ते बताए हैं, विवेक, वैराग्य, क्षत संपत्त और मुमुक्षुत्व। तो ये विवेक का मतलब क्या होता है? पारखने की योग्यता हो। हुँ? पारखने की योग्यता। हाँ, परखने की योग्यता कि सच क्या है, झूठ क्या है, टेम्पररी क्या है, परमानेंट क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है। जब हम परखने की शक्ति में आ जाएंगे तभी हमको सच और झूठ का पता चल जाता है कि इस दुनिया में परमानेंट क्या है और टेम्पररी क्या है। तो जब बोलते हैं कि हमारा विवेक जग चुका है, और विवेक के बाद ही हमारा वैराग्य उत्पन्न होता है। हम उन चीजों से डिटैच होने लगते हैं जो चीजें जरूरी नहीं है, टेम्पररी है। हमको क्लियरिटी मिल जाती है कि ये चीजें टेम्पररी है, ये चीजें छूटने वाली है। यहाँ तक कि हमारा शरीर भी जो है ये नश्वर है, वो छूट जाएगा। उसके बाद जो वैराग्य उत्पन्न होता है वो परमानेंट होता है। वरना तो हम किसी के शमशान में जाते हैं और टेम्पररी बोल के आते हैं, अरे ये आदमी तो चला गया, इसने शरीर छोड़ दिया, क्या ले गया। तो वो एक टेम्पररी होता है, फिर घर आके हम वैसे के वैसे हो जाते हैं। लेकिन जब हमारा अंदर से विवेक जग जाता है तो जो वैराग्य उत्पन्न होता है, हम घर में अपने परिवार में रहते हुए भी कमल फूल के समान जीवन जीते हैं। जो जरूरी है वही कार्य करते हैं और थोड़ा सा डिटैच होकर जीने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें घर बार छोड़ के जंगल में, हिमालयों में जाके बैठना है। हम अपने प्रवृत्ति में, फैमिली में रहते हुए भी वैराग्य कर सकते हैं।
उसके बाद आता है षट संपत्। षट संपत् का मतलब होता है 6 गुण जो है। तो उसमें सबसे पहले है क्षमा। क्षम का मतलब होता है हमारे मन का कंट्रोल करना। अगर हम जैसे हम पहले के चैप्टर में भी बता चुके हैं, माइंड का कंट्रोल करना है। अगर हमने माइंड का कंट्रोल कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एक एक सेंस ऑर्गन्स, एक एक कर्मेंद्रियों को उसको कंट्रोल करना है। उसको बोला जाता है दम। जैसे हमारी आंख को, नाक को, कान को, जो हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, उनको धीरे धीरे कंट्रोल में करना है। तो अगर हमने पहला समा कर लिया तो ठीक है, नहीं कर पाए तो सेकंड स्टेज से स्टार्ट करेंगे और बाद में मन के ऊपर जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है उपारति। जब हम ये दोनों चीजें कर लेते हैं तो हम वही काम करेंगे जो जरूरी है, बाकी जो व्यर्थ की चिंतन में नहीं उलझते हैं। बाकी सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग जिसको बोला जाता है शॉर्ट में, हम वही काम करने लगते हैं। उसके बाद आता है तितिक्षा। ये आपको एक एक चीज जरा ध्यान में अच्छी तरह से डेफिनेशन याद करने हैं, क्योंकि आपको एमसीक्यूज में या तो डेफिनेशन दिया जाएगा कि बताओ ये क्षमा है या दमा है, तितिक्षा है, या नाम दिया जाएगा, उसकी मीनिंग दी जाएगी। तो ये 6 के 6 जो गुण हैं उनको आपको अच्छी तरह से बाय हार्ट करना है। तितिक्षा क्या है? हमारी जिंदगी में जो ऑपोजिट्स आते हैं, जो द्वंद आते हैं, सर्दी, गर्मी, लाभ, हानि, मान, अपमान, उनको फेस करने की जो ताकत आ जाती है उसको बोला जाता है तितिक्षा। नेक्स्ट इज श्रद्धा। अपने गुरु में और जो हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो बुक्स हैं, शास्त्र हैं, वेद हैं, गीता है, उनमें विश्वास रखना, उसको बोला जाता है श्रद्धा। एंड नेक्स्ट इज समाधान, यानी कि परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द माइंड। जब हम परफेक्ट कॉन्सेंट्रेट होके बैठेंगे तभी हम उस परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ पाएंगे। तो ये है षट संपत्। तो पहला है विवेक, फिर वैराग्य, और ये षट संपत्। एंड लास्ट इज मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व का मतलब है हमारे अंदर तीव्र इच्छा हो कि मुझे समाधि की तरफ पहुंचना है, मुझे लिबरेट होना है, इस जन्म मरण के चक्कर से छूटना है। तो इस चैप्टर में यही है ज्ञान योग। हम सोच समझ के करते हैं। ज्ञान मतलब हमारी बुद्धि को यूज करेंगे, हम जो काम करेंगे सोच समझ के करेंगे कि मुझे विवेक जग गया, उसके बाद वैराग्य आएगा और ये षट संपत् 6 गुणों को धारण करेंगे। और फिर उसके अंदर बाद में मुमुक्षुत्व पे हम पहुंचते हैं। हमारे अंदर तीव्र इच्छा हो जाती है कि मुझे इन सारे जन्म मरण के चक्करों से छूटना है। ठीक है, तो अब हम फिर से इसका ये ले लेते हैं। दीदी, जो आप अभी हिंदी का जो क्वेश्चन बैंक बताते हैं उसका जो अगर इंग्लिश वर्ड भी आंसर में अगर बताते चले तो प्लीज जरा। हाँ ठीक है। ओ यस, थैंक यू। हाँ, आत्मा और परमात्मा के बीच अंतर समझने की शक्ति क्या है? तो ये है विवेक। विज्ञान के युग ने मनुष्य को कौन सी प्राणी बना दिया है? तर्क संगत, यानी कि रैशनल बीइंग। साइंस हैज मेड मैन अ रैशनल बीइंग। कौन सा मार्ग प्रारब्ध की दृष्टि से सर्वोच्च तथा पुरुषार्थ की दृष्टि से ऊंची चढ़ाई वाला बताया गया है? स्ट्रेट बट स्टीप कोर्स, वो है ज्ञान योग या ज्ञान योग, जैसे भी आप प्रोनाउंस करें। सत्य, विवेक क्या है? सत्य और असत्य के बीच अंतर स्पष्ट करने वाला विवेक है। तो ये आपको डेफिनेशन सारे के सारे याद करने हैं। जैसे मैंने बताया, विवेक क्या है, वैराग्य क्या है, समाधान किसे कहते हैं, मन की एकरस स्थिति, कामनेस ऑफ द माइंड, साक्षीपन किसे कहते हैं, सहन शक्ति का बल, यानी कि तितिक्षा, पावर ऑफ एंड्योरेंस। दम किसे कहते हैं? आत्म संयम। ये जो सारे हमने डेफिनेशंस पढ़े, ये सारे के सारे आपको याद करने हैं।
सदानंद ने मुक्ति के लिए मुख्य कितने साधन बताए हैं? 4 ही साधन हैं जो हमने बताए, विवेक, वैराग्य, शत संपत्ति और मुमुक्षुत्व। कर्म योग किसे कहते हैं? विश्व में कर्म का योग। ज्ञान योग किसे कहते हैं? विवेक और बुद्धि से प्रयास का योग। What is Karma Yoga? The yoga of action in the world. And what is Jnana Yoga? The yoga of wisdom and intellectual endeavor. And what is Bhakti Yoga? The yoga of devotion to God. भगवान से अति प्यार करना, परमात्मा के प्रति समर्पण होना भक्ति योग कहलाता है। ध्यान योग किसे कहते हैं? ध्यान अभ्यास को कहते हैं। षट संपद का अर्थ क्या है? 6 गुण है, जैसे मैंने आपको बताया। दीदी पेज नंबर बताएंगे? किसका? ये जो आप पढ़ रहे हैं अभी, ये क्वेश्चन बैंक पढ़ रही हूँ मैं। अच्छा, ठीक है, बुक जो है वो 3rd चैप्टर चल रहा है अभी, ज्ञान योग। ठीक है, थैंक यू। 37 पेज नंबर। हाँ, अब हम आते हैं भक्ति योग के ऊपर। इसमें सब ये सारे डेफिनेशंस हो सके तो आप लर्न कर लेना, क्योंकि इसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे, कैसे भी आ सकते हैं। क्योंकि एमसीक्यूज में कभी कभी हमको लगता है बहुत इजी है, लेकिन कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। हमें थोड़ा भी डाउट हुआ ना तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके लिए आप जो डेफिनेशन है अच्छी तरह से बाय हार्ट कर लीजिए। बहुत सिमिलर आंसर्स लगते हैं एग्जाम में देने के टाइम पर। भक्ति योग में ये नवधा भक्ति के बारे में बताया गया है, जो 9 मोड्स ऑफ भक्ति है। तो सबसे पहले आता है श्रवण, यानी कि भगवान के नाम को सुनना। उसके बाद आता है कीर्तन, यानी कि सिंगिंग द सॉन्ग्स इन द प्रेज ऑफ गॉड। हम भगवान का कीर्तन करते हैं, उनकी व्याख्या बताते हैं। नेक्स्ट इज स्मरण, रिमेम्बरिंग द गॉड ऑलवेज, हमेशा परमात्मा की याद में रहना। उसके बाद आता है पद सेवनन, सर्विस एट द फीट ऑफ लॉर्ड, हम कुछ भी सेवा करें परमात्मा की, दैट इज पाद सेवन। उसके बाद है अर्चना, द परफॉर्मेंस ऑफ प्रेस्क्राइब्ड रिलीजियस राइट्स लाइक फ्लावरिंग, ऑफरिंग फ्लावर्स, जो हम रिचुअल्स करते हैं, कुछ भी विधि करते हैं, उसको बोला जाता है अर्चना। नेक्स्ट इज वंदना, प्रोस्ट्रेशन बिफोर द इमेज ऑफ द डिवाइन, जो हम नमस्कार करते हैं उसको बोला जाता है वंदन करना। नेक्स्ट इज दास्य भाव, सर्वेंट एंड मास्टर भाव विद द गॉड। तो ये दास्य भाव आप हनुमान का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हनुमान और राम था। हनुमान हमेशा अपने आप को उसका दास समझता था, हमेशा राम की सेवा में रहता था, वो है दास्य भाव। एंड नेक्स्ट इज साख्य भाव, फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप एटीट्यूड विद द डिवाइन, जैसे कृष्ण और सुदामा का रिलेशन बताया गया है सखा के रूप में। तो हम परमात्मा के साथ सखा के रूप में भी रह सकते हैं, दास्य के भाव में भी रह सकते हैं। और नेक्स्ट है आत्मनिवेदन, सेल्फ सरेंडरिंग टू द सुप्रीम, पूरी तरह से ईश्वर प्रणिधान, हम अपने आप को समर्पित कर देना। तो ये भी आपको डेफिनेशंस प्रॉपर लर्न करने हैं। ये भक्ति योग का यही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। 9 मोड्स ऑफ नवधा भक्ति इसको बोला जाता है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चना, वंदना, दास्य एंड साख्य एंड आत्मनिवेदन। अभी इसका क्वेश्चन बैंक भी ले लेते हैं। प्रेम का खोज में आरंभ करना, निरंतर चलना, अंत हो जाना, इसे क्या कहते हैं? अ सर्च, बिगिनिंग, कंटिन्यूइंग एंड एंडिंग इन लव, दैट इज भक्ति योग। फिर आता है लिसनिंग द नेम ऑफ द डिवाइन, दिव्य शक्ति के नाम को सुनना कहते हैं श्रवण करना, जो हम सुनते हैं वो है श्रवण करना। फिर उसके बाद इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, तामसिक वेव्स क्या होती है, राजसिक क्या होती है और सात्विक क्या होती है। किस विचारों की तरंगे नीरस, व्यर्थ और जड़ होती है, जिसमें हम आलसीपन बोलते हैं, सुस्त इंसान हो जाता है, आलस जिसमें ज्यादा आता है, डल एंड ग्रॉस, उसको बोला जाता है तामसिक स्टेट।
और बहुत ही ज्यादा उत्तेजनक है, अशांत है, उसको बोला जाएगा राजसिक। और जिसमें विचारों की तरंगें स्थिर हैं, स्टेबल हैं, उसको बोला जाता है सात्विक स्टेज। तो ये भी 3 चीजें आपको पक्की याद करनी है, तामसिक क्या है, राजसिक क्या है और सात्विक क्या है। परमात्मा से गहन प्रेम होना किसको कहते हैं? भक्ति। इंटेंस लव फॉर गॉड इज भक्ति। जिस भक्ति में फल की इच्छा के बिना यहाँ तक कि इंद्रिय सुख आदि सभी कार्य भी परमात्मा को अर्पित किए जाए, उसको क्या कहते हैं? ईश्वर प्रणिधान कहा जाता है। That sort of bhakti in which without seeking results such as sense enjoyments etc. जो भी हम कर्म कर रहे हैं हम परमात्मा को सौंप देते हैं, उसको कहा जाता है ईश्वर प्रणिधान। कौन सा एकमात्र आनंद है जिसे मनुष्य त्याग करने के बारे में सोचता है? परमात्मा प्रेम। दीदी 7 क्वेश्चन का आंसर नहीं है। कौन सा? 7th नंबर का, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी। किससे 7th ईरा और पिंगला को रोककर तथा सुषुम्ना को सक्रिय करके शरीर के विघटन को रोक सकते हैं? मेरे ख्याल से ये ईड़ा पिंगला तो नेक्स्ट लेसन में है, इसमें तो नहीं है। हठ योग में। हाँ, ये हठ योग में आएगा, अष्टांग योग में आएगा। ये नेक्स्ट चैप्टर का इसमें दे दिया है, ये अष्टांग योग आएगा इसका आंसर। नहीं दीदी, इसी चैप्टर में 4 में है। इसी में है। योग 4 चैप्टर ही है, भक्ति योग। शारीरिक और मानसिक शुद्धि प्रक्रिया। हठ योग ही है। पेज कोणत्या स्थितीत ऊर्जा ईडा आणि पिंगलाच्या ऐवजी सुषुम्ना नाडीकडे प्रवाहित होते? हाँ, हठ योग, 8 नंबर हठ आहे योग। बाकी हाँ, हठ योग। हठ योग का भी एक्चुअली शुरुआत में हमको लगता है कि हठ योग सिर्फ आसन और प्राणायाम है, लेकिन हठ योग का अंतिम लक्ष्य जो है वो राजयोग की प्राप्ति होता है, जिसको हम उस भाषा में, हठ योग की भाषा में समाधि बोलते हैं और यहाँ पे हम लोग राजयोग बोलते हैं। तो शुरुआत वो सांसों से, आसन से, प्राणायाम से होती है, लेकिन उसका लक्ष्य जो है वो समाधि प्राप्त करना या राजयोग प्राप्त करना ही होता है। ठीक है। भक्ति के कितने प्रकार हैं? 9 प्रकार, जिसको बोला जाता है नवधा भक्ति, जो मैंने आपको बताया। सखा भक्ति किसे कहते हैं? दिव्य भक्ति के साथ मित्रता का दृष्टिकोण अपनाना। दास भक्ति, जैसे मैंने बताया, दास्य भाव, परमात्मा के साथ दास और स्वामी का भाव। वंदना किसे कहते हैं? दिव्य शक्ति की मूर्ति के सामने नतमस्तक होना। अर्चना मतलब पुष्प भेंट करना, जो भी है। ये सारे जो नवधा भक्ति है, ये एक एक प्रॉपर आपको डेफिनेशंस बाय हार्ट ही करने हैं। स्मरण करते रहना, यानी सदैव परमात्मा की याद में रहना। कीर्तन, परमात्मा का गुणगान करते रहना। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, अष्टांग योग। ये अष्टांग योग जो है ये पतंजलि के द्वारा दिया गया है। ये अष्टांग योग इसलिए बोला जाता है कि इसमें योग के 8 अंग बताए गए हैं, और ये सीक्वेंस में ही आपको लर्न करने हैं तो ठीक है, नहीं तो आप उनके जो डेफिनेशंस है वो प्रॉपर लर्न कीजिए। वो 8 अंग है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो अब यम क्या है? तो यम के अंदर भी 5 यम आते हैं। यम जो होते हैं वो सेल्फ
सोशल डिसिप्लिन उसको बोला जाता है, यानी कि हम जैसे संसार में रह रहे हैं, हम जहाँ पर समाज में रह रहे हैं, उस समाज में हमको कैसे बिहेव करना है, उसको बोला जाता है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या यम। तो उसके अंदर भी फिर से 5 आते हैं, और वो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा का मतलब है वायलेंस नहीं करना, हिंसा नहीं करना, कोई भी पशु हो, प्राणी हो, शारीरिक रूप से भी नहीं और मानसिक रूप से भी नहीं। उसके बाद आता है सत्य, यानी कि हमेशा सत्य बोलते रहना। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य मतलब किसी ऐसा, जो लोग साधु सन्यासी हैं वो पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी रहते हैं, और जो परिवार में है उनके लिए ऐसा है कि एक ही पार्टनर के साथ हमेशा रहें। और अपरिग्रह मतलब ज्यादा ग्रीड नहीं होनी चाहिए, ज्यादा चीजों को होड़ नहीं होनी चाहिए। किसी का तो माइक ऑन है, बहुत आवाज आ रही है। अपरिग्रह मतलब ज्यादा चीजों को इकट्ठा करने की होड़ जो लगी रहती है, हम घर में सामान भर के रखते हैं। शुरुआत हम मटेरियल चीजों से करते हैं, और धीरे धीरे जब हम पूरी तरह से उसमें आ जाते हैं, तो हम अपने थॉट्स को चेक करते हैं कि हमने अपने मन में भी कितने सारे थॉट्स भर के रखे हुए हैं जिनकी कोई जरूरत ही नहीं है। तो धीरे धीरे हम पहले मटेरियल थिंग्स से अलग होते जाते हैं, बाद में अपने मन को भी धीरे धीरे हल्का करते जाते हैं। तो यम के अंदर ये 5 आते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इसके भी एक एक आपको डेफिनेशंस अच्छी तरह से याद करने हैं, तो वो प्रॉपर पूछे जाएंगे। फिर आता है नियम। वो नियम जो होते हैं वो हमारे खुद के लिए होते हैं, हमारे अपने ऊपर लागू होते हैं। और यम जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो नियम के अंदर भी 5 आते हैं। वो है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय एंड ईश्वर प्रणिधान। शौच का मतलब होता है सफाई करना, इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्यूरिटी। खुद रोज स्नान करना, स्वच्छ कपड़े पहनना, हम जिस घर में रह रहे हैं, जो वातावरण में रह रहे हैं, उसकी सफाई करना, अपने आसपास की सफाई करना, उसको वो शौच के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद आता है संतोष। संतोष मतलब कंटेंटमेंट। मेरी जितनी इनकम है, मैं जो भी काम कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, उससे जो मुझे इनकम मिल रही है, उससे जो मेरे परिवार चल रहा है, मेरे घर में जितने साधन हैं, मैं उसमें खुश रहूं। आजकल हम कंपटीशन में लगे हुए हैं, पूरा दिन भर हम कंपेयर करते रहते हैं, इसके घर में ये चीज है, मेरे घर में ये क्यों कम है, उसके पास ये मोबाइल है, उसके पास ये टीवी है। तो वो जो उसकी वजह से हम असंतोष में आ गए हैं। तो मेरे पास जितने साधन हैं और जो मेरी इनकम हो रही है, उसमें हमेशा संतोष रहना। उसके बाद आता है तप। तो तप का मतलब ये नहीं है कि हम जंगल में जाके एक पांव पे खड़े हो जाएं। तप का मतलब भी यही है, हमारी जिंदगी में जो द्वंद आ रहे हैं, जो ऑपोजिट्स आ रहे हैं, सर्दी, गर्मी, मान, अपमान, लाभ, हानि, जो भी ऑपोजिट्स आ रहे हैं, उसको सहन करना ही तप कहलाता है। उसके बाद आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय का 2 चीजें मतलब है, एक है सु अध्याय और एक है स्व अध्याय। सु अध्याय मतलब गुड बुक्स, जो भी अच्छे बुक्स हैं, पॉजिटिव बुक्स हैं, जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, वेद, शास्त्र या पॉजिटिव बुक्स हम पढ़ते हैं, अच्छा अध्ययन करते हैं, उसको बोला जाता है सुअध्याय। और स्व अध्याय मतलब खुद की चेकिंग करना, अपने ऊपर चेकिंग करते रहना कि दिन भर में मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ, मेरे मन की स्थिति क्या हो रही है, खुद की चेकिंग करना, उसको बोला जाता है स्व अध्याय। एंड लास्ट इज ईश्वर प्रणिधान, यानी सेल्फ सरेंडर। मैं ईश्वर को हमेशा अपने साथ में रखकर जो भी हम कर्म करें, ईश्वर को साथ रखकर करें, और जो भी कर्म करें उसकी फल की इच्छा न करके सारे कर्मों को ईश्वर को सौंप देना ही ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। उसके बाद आता है आसन। तो आसन भी 2 चीजों को बोला जाता है। एक जो हम योगा मैट बिछाते हैं, जिसके ऊपर हम आसन करते हैं, उसको भी आसन बोला जाता है। और जो हम शरीर के अलग अलग पोस्चर्स लेते हैं, उसको भी आसन बोला जाता है। तो आसन से हमारे शरीर में स्थिरता आती है, दृढ़ता आती है, हमारे जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, हम फिजिकली हेल्दी हो जाते हैं, और धीरे धीरे हमारी सहन शक्ति बढ़ने लगती है। शुरू शुरू में हम आसन करते हैं तो हाथों में, पैरों में दर्द होने लगता है, हमारी बॉडी बहुत स्टिफ हो चुकी है। तो धीरे धीरे हम आसनों की प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती जाती है,
और हम एक पर्टिकुलर आसन में एक 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20-30 सेकेंड ऐसे बढ़ाते हुए 1 मिनट, 2 मिनट हम रुकने की कोशिश करते हैं। तो उससे भी हमारी सहन शक्ति बढ़ती है, हमारा विल पावर बढ़ता है, हमारे माइंड के ऊपर कंट्रोल आता है, हमारी श्वासों के ऊपर कंट्रोल आता है। नेक्स्ट इज प्राणायाम। तो प्राणायाम का मतलब ही है प्राण प्लस आयाम। प्राण मीन्स जो लाइफ फोर्स, जो हम श्वास ले रहे हैं, और आयाम का मतलब होता है उसको कंट्रोल करना, उसको लंबा करना और लंबा करके कंट्रोल करना। तो प्राणायाम करने से हमारी जो श्वास है, जो छोटी छोटी चल रही है, वो लंबी होने लगती है और हमारी आयु बढ़ने लगती है। तो प्राणायाम के 4 तरीके बोले जाते हैं। एक जो हम श्वास भरते हैं उसको बोला जाता है पूरक, जो छोड़ते हैं उसको बोलते हैं रेचक, श्वास लेके अगर हम कुछ सेकंड तक रोक सकते हैं उसको बोला जाता है अंतर कुंभक, और बाहर छोड़ के अगर हमने कुछ सेकंड तक श्वास को रोका तो उसको बोला जाता है बाह्य कुंभक। ये बातें भी आपको याद रखनी है क्योंकि डेफिनेशंस बहुत बारीक बारीक हैं और एग्जाम में ये सारी चीजें पूछी जाती है। पूरक मतलब लेना, रेचक मतलब छोड़ना, अंतर कुंभक श्वास लेके और रोकना, बाह्य कुंभक श्वास छोड़ के और रोकना। ठीक है, ये 4 प्रकार से हम कर सकते हैं। और जितने सेकंड्स के लिए हम श्वास को रोकने की कोशिश करते हैं या श्वासों को लंबा करने की कोशिश करते हैं, उससे धीरे धीरे हमारी आयु बढ़ते जाती है, क्योंकि हमारी लाइफ स्पैन जो है वो हमारी श्वासों पर ही डिपेंडेंट है। चलिए इसके भी थोड़ा क्वेश्चन बैंक देख लेते हैं। राजयोग का आधार कौन सी योग पद्धति है? पतंजलि का अष्टांग योग। मैंने आपको बताया कि लोग हमेशा ऐसे समझते हैं कि हम योग अभ्यास करते हैं, अष्टांग योग करते हैं, मतलब सिर्फ फिजिकल आसन ही करते हैं, लेकिन उसका जो अंतिम लक्ष्य है, आपने देखा कि 8वां जो अंग है, ये पहले जो है, जो 5 अंग बोले जाते हैं ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, जो 4 अंग है, इसको बाह्य अंग बोला जाता है क्योंकि हम ये बाहर करते हैं। और उसके बाद जो अंग है लास्ट वाले, उससे हम लोग अंतर्मुखी होने लगते हैं, अंदर की तरफ जाने लगते हैं, वो है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो हमारा अंतिम लक्ष्य जो है वो समाधि है, या जिसको राजयोग भी बोला जाता है। आत्मशुद्धि के लिए कौन सा आचरण है? नियम। तो नियम जो है वो खुद के लिए है, और यम जो है वो समाज के लिए, हम जो सोशल ऑब्जेक्टिव जिसको बोला जाता है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्यूरिटी, स्वच्छ। ज्ञान की शक्ति का बढ़ाना क्या कहते हैं? स्वाध्याय। खुद को नॉलेज बढ़ाना और अपनी भी चेकिंग करते रहे। कौन सी स्थिति में श्वास को अंदर ले जाने के बाद रोकना होता है? अंतर कुंभक के यहाँ। आसन का उद्देश्य होता है उलझनों को दूर करना, टू रिलीज द नॉट्स। हमारी बॉडी धीरे धीरे फ्लेक्सिबल होने लगती है। अष्टांग योग के बारे में किसने लिखा है? ये पतंजलि आजकल सबको फेमस ही है, महर्षि पतंजलि ने लिखा हुआ है अष्टांग योग। पतंजलि प्रमाणित अष्टांग योग के संक्षिप्त कथन को क्या कहते हैं? उसको सूत्र बोला जाता है, योग सूत्र। पतंजलि ने संस्कृत में कुछ सूत्र लिखे हैं, जिसको श्लोक, आप सूत्र भी बोल सकते हैं। उसमें पूरे जीवन जीने की कला लिखी हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आसन और प्राणायाम के बारे में लिखा गया है, वो पूरे 200 श्लोक है, 195 एग्जैक्टली। तो उससे पूरा हमारे जीवन कैसे रहना चाहिए वो उसके बारे में लिखा गया है, उसको बोला जाता है सूत्र, उसको श्लोक नहीं। ये बात आप पक्की कर लीजिए, उसको सूत्र बोला जाता है। चित्त की क्रियाओं को नियंत्रित करना ही योग है, ऐसा कौन कहता है? योगा इज कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द माइंड। उसका फर्स्ट श्लोक ही वही है, योगश चित्त वृत्ति निरोधः, मतलब चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग कहलाता है। वो पतंजलि ने कहा है, ये फर्स्ट उसका श्लोक है। योग जीवन में आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए, ग्रीड नहीं होनी चाहिए, उसको बोला जाता है अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये क्या है? इनको यम कहा जाता है।
प्राणायाम करते समय किसमें हृदय की गति धीमी हो जाती है? कुंभक के समय। जब हम सांस को रोकने लगते हैं उसको बोला जाता है कुंभक, तो उससे हमारी हार्ट बीट्स जो है स्लो होने लगती है। प्राणायाम का मतलब क्या है? प्राण के नियंत्रण का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ ब्रेथ। प्राणायाम का मतलब है प्राण प्लस आयाम। और इसमें से जैसे मैंने आपको यम और नियम के 5-5 बताए हैं, उसमें से कोई भी एक आ जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि ये यम है या नियम है, तो ये भी आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। ये पूजा जी कौन है? आपके यहाँ से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। यम है या नियम है, तो आपको वो क्लियरिटी होनी चाहिए। यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्त्य। कोई भी एक पूछा जाएगा या एक गलत दिया जाएगा तो आपको सॉर्ट आउट करके लिखना है ये यम है या नियम है। तप का अर्थ क्या है? जीवन उन्नत बनाने वाले कर्म करना। ऑस्टेरिटी। व्हाट इज तप? ऑस्टेरिटी। योग का अंतिम लक्ष्य क्या है? परमात्मा की अनुभूति करना या राजयोग तक पहुंचना। प्राणायाम किसे कहते हैं? श्वास पर नियंत्रण करना। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। हाँ दीदी, हाँ हाँ जी श्वास बोलिए। को बाहर निकालना अंतकुंभक बताएं। हाँ, सांस को बाहर निकालने को बोलते हैं रेचक, और बाहर निकाल के अगर हमने रोका कुछ सेकंड के लिए, बाद में श्वास भरी, हाँ तो बाहर निकाल के रोकने को बोलते हैं बाह्य कुंभक, और लेकर श्वास रोका ओके तो सातवां। आंतरिक कुंभक। ओके, 7वें क्वेश्चन में आंतर कुंभक लिखे बाद में, इसलिए 7वें नंबर का ओ, देखा नहीं मैंने। 7th नंबर। ओके, देख लेते हैं। श्वास को बाहर निकाल कर रोकने की क्रिया को हाँ, अंतर कुंभक नहीं है, बाह्य कुंभक होगा ये तो। ओके ओके ओके। बहुत सारे इसमें गलत भी आंसर्स दिए हुए हैं, तो आप एक्चुअली टेक्स्ट बुक से वेरीफाई कर लेना। अभी इंग्लिश में इन्होंने लिखा है आफ्टर इनहेलेशन, यानी कि लेने के बाद, तो उसमें अंतर कुंभक सही है आंसर, और हिंदी में उन्होंने बाहर लिखा हुआ है, तो वो आंसर फिर गलत हो हाँ जाता मैडम, है। पेज नंबर 6, हाँ पेज नंबर 63 पे वही है, बाहर छोड़ने वाले को बाह्य बाह्य कुंभक। हाँ, और लेकिन इंग्लिश के पेज नंबर 63। हाँ, लेकिन इंग्लिश के क्वेश्चन बैंक में उन्होंने लिखा है कि ये आफ्टर रिटेंशन, आफ्टर ये, तो इसके हिसाब से अंतर कुंभक सही है। इन विच स्टेज इज द रिटेंशन ऑफ ब्रेथ आफ्टर इनहेलेशन? हम सांस लेके रोकेंगे तो अंतर कुंभक आंसर सही है। वो आप क्वेश्चन अच्छी तरह से इसलिए ध्यान से पढ़ना, कभी भी जल्दबाजी नहीं करना, 2 बारी क्वेश्चन पढ़ के फिर ही आप आंसर टिक करना। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अष्टांग योग पार्ट 2 पर। उस पे आता है प्रत्याहार। अभी प्रत्याहार का मतलब होता है अंतर्मुखी होना। हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है, जैसे हमने पहले भी बात किया, हमारी आंखें, नाक, कान, तो हम उनको अंदर की ओर विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने कोई चीज है तो भी हम देखेंगे नहीं, हम कोई ध्यान में बैठे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, भले बाहर से आवाजें आ रही है, किसी की टीवी चल रही है, कुछ व्हीकल्स की आवाजें आ रही है, मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ। सर्दी गर्मी लग रही है, पसीना हो रहा है, मेरे शरीर में तकलीफ हो रही है, हम ध्यान नहीं देंगे। भूख तो हम खाने को और तो फिलहाल ध्यान में बैठे हैं तो नहीं, कोई खुशबू आ रही है, उस बदबू आ रही है, हम उसको भी ध्यान में नहीं। तो इसको बोला जाता है अंतर्मुखी होना, अपनी जो सेंस ऑर्गन्स है उनको विड्रॉ करना, उसको बोला जाता है प्रत्याहार। तो पहले जो थे
यम नियम आसन प्राणायाम वो बाहरी अंग बोला जाता है, और ये प्रत्याहार जो है ये ब्रिज है। उसके बाद हम अंतर्मुखी होने लगते हैं। तो प्रत्याहार में हम अंतर्मुखी होने लगते हैं और धीरे धीरे धारणा की ओर बढ़ते हैं। अभी धारणा का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेट करना किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। हम एक मोमबत्ती जला के या एक दिया जला के उसकी लौ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा त्राटक करते, तो उससे भी हमारा माइंड फोकस हो जाता है। या दीवार पे एक डॉट लगा सकते हैं, चांद के ऊपर, सूर्य के ऊपर, कोई भी अपनी किसी कोई मूर्ति के ऊपर, किसी के भी ऊपर हम कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो धारणा में क्या होता है, हम कंसंट्रेट करेंगे लेकिन थोड़ी देर में 5-10 सेकंड में, आधे मिनट में, 1 मिनट में हमारा ध्यान भटकने लगता है। लेकिन धीरे 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 हम उसको साइलेंट करने की कोशिश करते हैं और बार बार जो मन विचलित हो रहा है उसको उसी जगह पर लाने की कोशिश करते हैं। तो ऑटोमेटिकली हम नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं जिसको बोला जाता है ध्यान। धारणा से हम ध्यान में आ गए क्योंकि हम पूरी तरह से उसमें फोकस हो गए। अब कोई चीज बीच में नहीं है। जैसे एक तेल की धारा बहती है पूरी तरह से, उसमें ब्रेक नहीं होता है। एक बर्तन में हम तेल निकाल रहे हैं तो उस तेल की धारा की जैसे हमारी कंसंट्रेशन जो है फिक्स हो जाती है, उसको ध्यान में आ जाते हैं। और लास्ट स्टेज जो है वो समाधि बोली जाती है। समाधि मतलब हम खुद का भी भूल गए, हम पूरी तरह से जो फोकस कर रहे हैं, जो ध्यान कर रहे हैं। तो अल्टीमेट लक्ष्य तो हमारा परमात्मा ही है। शुरुआत में हम ले लेते हैं कैंडल की लौ पे या दिए की लौ पे हम करते हैं, लेकिन हमारा अंतिम लक्ष्य जो है वो ज्योति स्वरूप परमात्मा ही है। तो धारणा, ध्यान और समाधि में फर्क क्या होता है? धारणा में 3 चीजें होती है। एक जो इंसान ध्यान कर रहा है, एक जो वस्तु हम जिस पे ध्यान कर रहे हैं, और ध्यान करने की प्रक्रिया हो रही है, एक्ट ऑफ मेडिटेशन धारणा में। फिर ध्यान में 2 चीजें रह जाती है, एक जो ध्यान करने वाला है और जो वस्तु है। जो प्रक्रिया होती है वो एक्ट समाप्त हो जाती है, पूरी तरह से हम उसमें लीन हो जाते हैं। और समाधि में हम अपना भी, स्व का भी पूरा भूल जाते हैं, हम पूरी तरह से उसमें समा जाते हैं, ईश्वर में समा जाते हैं। उसको बोला जाता है समाधि। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, और इसको आंतरिक अंग बोले जाते हैं, और वो जो है पहले वाले वो बाह्य अंग है। ठीक है, तो इसका भी क्वेश्चन बैंक देख लेते हैं। किसमें दृढ़ संकल्प और इंद्रियों के दमन की जरूरत होती है? अपनी इंद्रियों को हम वश में कैसे कर सकते हैं? प्रत्याहार के थ्रू ही कर सकते हैं। धारणा का मतलब क्या होता है? धारणा इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट ऑन एन ऑब्जेक्ट। धारणा में किस पर एकाग्रता की जाती है? एक बिंदु के ऊपर या एक ज्योति के ऊपर, एक लौ के ऊपर धारणा कर सकते हैं। भिन्न भिन्न कर्मेंद्रियों के नियंत्रण द्वारा अंतर्मुखी होना क्या कहलाता है? अपने वेरियस सेंस ऑर्गन्स को हम अंतर्मुखी करते हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसको बोला जाता है प्रत्याहार, अंतर्मुखी होना। पूजा जी, आपका फिर से आवाज आ रही है। एंड इट इज द पीक ऑफ योगिक अचीवमेंट्स। योगिक उपलब्धि की अंतिम सीमा कौन सी है? समाधि। क्योंकि अष्टांग योग है, इसने नाम समाधि दिया हुआ है, अदरवाइज हम इसको राजयोग भी बोल सकते हैं। विच इज द मोस्ट पावरफुल मेंटल टॉनिक? दैट इज मेडिटेशन, यानी कि ध्यान। सबसे सशक्त मानसिक औषधि कौन सी है? ध्यान। द मोस्ट प्रिफर्ड टाइम कौन सा होता है? ब्रह्म मुहूर्त में करना। संपूर्ण योगी की योग्यता कौन सी? अपने भौतिक शरीर की मृत्यु का समय एवं तिथि जान लेना। जो योगी होते हैं, जो अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, पूरी तरह से परमात्मा की याद में खो जाते हैं, उनको महायोगी भी कहा जाता है। वो उनको अपने भौतिक शरीर की मृत्यु कब होने वाली है वो भी उनके कंट्रोल में रहती है। वो भी उनको कंट्रोल कर सकते हैं कि कब किस समय पर उनको अपना शरीर छोड़ना है, या उनको उनका डेट और टाइम पता चल जाता है। और ये भी आपको सीक्वेंस में अगर याद है तो अच्छा है। जैसे इसमें पूछा गया है धारणा, धारणा का पूर्व आगामी क्या है? तो धारणा के पहले प्रत्याहार ही आता है, और धारणा के बाद है ध्यान और समाधि।
फिर ये कौन सा पतंजलि के अष्टांग में धारणा कौन सा अंग है, तो ये भी आपको सीक्वेंस में लर्न करना है। पहला अंग, दूसरा अंग कौन सा है, पहला कदम कौन सा है, एकाग्र ध्यानाभ्यास का पहला कदम कौन सा है, धारणा। तो धारणा, ध्यान और समाधि ये हमारे ध्यान की अवस्था के लिए फर्स्ट स्टेज है, धारणा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। डिफरेंट स्कूल्स ऑफ मेडिटेशन। अभी इसमें बहुत सारे मेडिटेशन के टाइप्स हैं, अलग अलग स्कूल्स के मेडिटेशन दिए हुए हैं। कौन कौन से तरीके के मेडिटेशन होते हैं। हमेशा मेडिटेशन यही कहा गया है कि हमारा अंतिम लक्ष्य परमात्मा ही है, परमात्मा के ऊपर ही हमको ध्यान केंद्रित करना है। शुरुआत बल हम हमें किसी बिंदु से कर सकते हैं, किसी लॉ पे कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन हमारा अंतिम लक्ष्य वही होना चाहिए कि हमारे परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ना चाहिए। एंड व्हाट आर द डिफिकल्टीज, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, जैसे हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, या तो हमारा मन शांत हो गया, विचारों स्लो हो गए, तो या तो हमको नींद आने लगती है, या तो शुरुआत में बहुत सारे विचार आने लगते हैं जो कभी हमको याद ही नहीं है। जो सारी बातें, वो सारी बातें भी 5 साल 10 साल 20 साल पुरानी बातें भी हमको आने लगती है। सबसे पहले जो कंट्रोल करना होता है वो अपने थॉट्स के ऊपर ही करना होता है। और जैसे जैसे हमारे थॉट्स स्लो डाउन होते हैं तो पहला काम होता है हमको नींद आने लग जाती है। तो हमको सजगता पूर्वक, ध्यान का मतलब ही है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, ध्यान से करना, ध्यान से चलना, अपने बच्चों को भी बोलते हैं जो भी करो ध्यान से करना। तो ध्यान का मतलब ही है सजग रहना, अवेयरनेस रहना, प्रेजेंट मूवमेंट में रहना। हम जो भी काम करें 100% करें, ना तो पास्ट के बारे में सोचे ना तो फ्यूचर के बारे में सोचे। अगर हम पास्ट में हैं या फ्यूचर में हैं तो अभी हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें मिस्टेक हो सकती है। भले हम खाना बनाने रहे हैं या झाड़ू मार रहे हैं या ऑफिस में बैठे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना, उसको ही ध्यान कहा जाता है। कोई बहुत बड़ा ये डेफिनेशन आप मत सोचो कि मुझे तो ऐसे करना है वैसे करना है, पता नहीं मैं कर पाऊंगा क्या नहीं। जो भी हम प्रेजेंट मोमेंट में काम कर रहे हैं सजगता पूर्वक कर रहे थे, इस क्षण में सजग रहना, अवेयर रहना ही ध्यान कहलाता है। फिर हम कलेक्टिव मेडिटेशन कर सकते हैं। जैसे अगर कोई सेंटर पे जाता होगा, या अभी आपने कोरोना काल में देखा होगा कि एक टाइम फिक्स करके, एक डे फिक्स करके सब लोग ग्रुप में 100 लोग 200 लोग एक साथ बैठ के ध्यान करते हैं, एक पॉजिटिव थॉट लेके ध्यान करते हैं, तो उससे भी एक अच्छा वातावरण बन जाता है। तो दैट इज नोन एज कलेक्टिव मेडिटेशन। और उसके बाद है मेडिटेशन इज नाइदर अ प्रेयर नॉर इमेजिनेशन। मेडिटेशन करने का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी मंत्र को रिपीट करना है या आरती उतारनी है या कोई चालीसा पढ़नी है तो हम बोलेंगे हमने मेडिटेशन कर लिया। नहीं, ये तो बाहर ही बाहर चलते रहता है और हमारा मन तो अंदर कहीं से कहीं पहुंच जाता है। तो मेडिटेशन इज नाइदर प्रेयर नॉर इमेजिनेशन। पूरी सजगता के साथ, पूरी अवेयरनेस के साथ हम जो भी काम करें, दैट इज मेडिटेशन। उसके बाद आता है डायनामिक मेडिटेशन। अभी डायनामिक मेडिटेशन ब्रीदिंग से स्टार्ट होती है। पहले पहले हम आपको ब्रीदिंग की ओर ध्यान देना होता है। तो हम देखेंगे, हम तो नॉर्मली देखते भी नहीं है कि हमारी श्वास फास्ट चल रही है या स्लो चल रही है। अगर आप सजगता पूर्वक देखेंगे तो देख पाएंगे कि जब भी हमको गुस्सा आता है या जब भी बहुत हम स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारी सांसें फास्ट होती है, और जब भी हमारा मन शांत हो जाता है तो हमारी सांसें ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती हैं। तो पहले पहले हम डायनामिक मेडिटेशन में श्वासों की ओर ध्यान देंगे। श्वासों से चेंज हो जाएगा तो हमारा माइंड भी शांत हो जाएगा। तो अगर हमारी ब्रीदिंग फास्ट हो रही है, हमारी ब्रीदिंग को पहले पहले स्लो करने की कोशिश करेंगे।
लंबी लंबी सांसें लेंगे, अपनी ब्रीदिंग को शांत करने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद सेकेंड स्टेप है कैथारसिस। कैथारसिस मतलब हमारे अंदर जो भी इमोशंस उत्पन्न हो रहे हैं उसको बाहर निकलने देंगे। अगर हमारे मन में किसी के प्रति कोई गुस्सा है, कोई नफरत है, हमने बहुत सालों से पकड़ के रखी हुई है और हमारे मन में बहुत गुस्सा है, मैं इसको बहुत सारी गालियां दूं, इसको लकड़ी लेके पीटूं, तो उसको आप विजुअलाइज करो अपने सामने और जो आपके मन में आए उसको बोल दो। दरवाजा बंद करके एक दिन उसको बोल दो, क्यों हमारे अंदर जो पड़ा हुआ है ना वो बाहर निकलना जरूरी है। तो एक बार उसको जो गालियां देनी है दे दो, उसको विजुअलाइज कर लो, आप उसको पीट रहे हो, मार रहे हो, क्योंकि हमने कुछ मर्यादाओं के कारण उसको कुछ बोला नहीं है। दैट इज कैथारसिस। वो बाहर निकलना बहुत जरूरी है और वही चीजें हमको तकलीफ देती है। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है साउंडिंग द हू। तो जब भी हम पूरी तरह से अंदर से खाली हो गए तो जोर जोर से हम हू 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 बोलेंगे, तो और भी सांसें बाहर निकलेगी और अंदर से पूरा खुद को खाली करने की कोशिश करते हैं। एंड लास्ट स्टेप, जब भी हम पूरी तरह से खाली हो जाएं तब अपने मन को शांत करके बैठें और उस परमात्मा के साथ कनेक्शन करने की कोशिश करें। दिस इज नोन एज डायनामिक मेडिटेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक की ओर बढ़ते हैं। और ये महर्षि एक योगी हुए हैं, महर्षि महेश योगी हुए हैं। उन्होंने ट्रांसडेंटल मेडिटेशन बनाई थी, उससे भी हमारे मन को बहुत शांति मिलती है और साइंटिफिक स्टडी पाई गई है कि जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा मन शांत होने लगता है। तो उनके ही जो पूर्वज थे यानी शंकराचार्य के ही वो ये क्या बोलते हैं फॉलोअर थे। उन्होंने पूरे इंडिया में 4 मठ बनाए हुए हैं, चारों दिशाएं में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और सबसे पॉपुलर इनका ज्योतिर्मठ है जो केदारनाथ बद्रीनाथ के रास्ते में आता है, हिमालयास में। तो ये भी आपको याद रखना है, ज्योतिर्मठ जो है यहाँ पे एक ही का नाम दिया है, वैसे अदरवाइज चारों दिशाओं में 4 मठ बने हुए हैं। नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है, ईस्ट और वेस्ट चारों जगह पे बने हुए हैं। महर्षि महेश योगी का योग को क्या कहते हैं? अनुभवातीत ध्यान अभ्यास यानी कि ट्रांसडेंटल मेडिटेशन। और सबसे जो मैंने बताया आपको ध्यान अभ्यास और चिंतन का लक्ष्य क्या है? परमात्मा। अल्टीमेटली हमको उनका ही ध्यान करना है। शुरुआत में हम भले कोई वस्तु के ऊपर, किसी के ऊपर भी ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें थोड़ी थोड़ी देर तक, लेकिन हमारा अंतिम लक्ष्य परमात्मा ही होना चाहिए। महर्षि का अनुभवित ध्यान अभ्यास कैसा है? सिस्टमैटिक एंड रेस्पेक्टेबल विथ वेरिफाइबल रिजल्ट्स। विधिवत और प्रमाणित, यानी कि उनके ऊपर प्रूफ भी है, साइंटिफिकली उन्होंने देखा है कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके माइंड के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, पॉजिटिव क्या क्या रिजल्ट्स आ रही हैं, वो साइंटिफिकली प्रूव किया हुआ है। गतिशील ध्यान अभ्यास की पद्धति किससे शुरू होती है? श्वास लेने से, ब्रीदिंग से। शुरुआत हमको किससे करनी है? ब्रीदिंग। द सिस्टम ऑफ डायनामिक मेडिटेशन स्टार्ट्स विथ ब्रीदिंग। मेडिटेशन इज नाइदर अ प्रेयर नॉर इमेजिनेशन। ध्यान अभ्यास क्या नहीं है? कल्पना भी नहीं है और प्रार्थना भी नहीं है। महर्षि की क्या घोषणा है? जीवन आनंदमय है। महर्षि ने बोला है लाइफ इज अ ब्लिस। दुख का अंत कब होगा? स्वयं को जानने से। सॉरो एंड्स थ्रू सेल्फ नोइंग। ध्यान का सही अर्थ क्या है? एक ही विषय पर, विचारों पर एक धारा की तरह मन को एकाग्र करना। जैसे मैंने आपको बताया, एक ही फोकस के ऊपर तेल की धारा की तरह मन को एकाग्र करना। किसमें जीवन को परिवर्तन करने की शक्ति होती है? सक्रिय ध्यान। डायनामिक मेडिटेशन में हमको खुद को थॉट्स को चेंज करने की, जैसे मैंने आपको बताया पहले,
ब्रीदिंग से हम चेंज करेंगे। तो अगर हमारी ब्रीदिंग फास्ट हुई है तो पहले हम शुरुआत ब्रीदिंग से करेंगे, फिर जो अंदर हमको तकलीफ सता रही है उसको चेंज करने की, उसको बाहर फेंकेंगे, बाद में हू हू साउंड करेंगे और लास्ट में मन को शांत करेंगे। तो उससे डायनामिक मेडिटेशन से बहुत ही फर्क पड़ जाता है। हमारी जो अंदर की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, हमारे थॉट्स जो है वो चेंज होने लग जाते हैं। कौन सी शक्ति भ्रकुटी के आंतरिक केंद्र को खोलती है? एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन। हिमालय की ऊंची पर्वतमालाओं में कौन सा मठ है? ज्योतिर्मठ। इसमें बहुत सारे आंसर ध्यान अभ्यास ही है। कौन सा अभ्यास? ना तो प्रार्थना है, स्वयं को सीखने की प्रक्रिया, हर चीज का आंसर ध्यान 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 ही है। गतिशील ध्यान यानी कि जो मैंने बताया डायनामिक मेडिटेशन, पहले ब्रीदिंग है, फिर जागृत अवस्था, फिर हूं की आवाज, फिर साक्षी दृष्टा। ठीक है, अभी नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, राजयोग व शारीरिक प्रक्रिया व अवस्थाएं। राजयोग मेडिटेशन में फिजिकल अरेंजमेंट्स ज्यादा तो जरूरत नहीं होती है, लेकिन हमें एक फिक्स जगह कर लेनी चाहिए। फिजिकल अरेंजमेंट, एक कमरा या एक जगह फिक्स कर लेनी चाहिए। एक टाइम भी हो सके तो फिक्स कर लेना चाहिए, और दिन में कम से कम 10 मिनट 15 मिनट जितना हमको समय मिले, कुछ तो समय अपने लिए निकाल के बैठना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि आप किसी परफेक्ट आसन में बैठें, आप जिस भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हैं वैसे बैठ सकते हैं। आप कुर्सी पे बैठना चाहें तो भी आपका स्पाइन सीधा रहे, वो मेन जरूरी है कि हम इरेक्ट पोजीशन में बैठे, सुस्ती होके ना बैठे, नहीं तो हमको नींद आने की चांसेस हो जाते हैं। तो इसके लिए हो सके तो सीधा बैठने की कोशिश करें। भले आसन कोई जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिक आसन होना चाहिए, कैसे भी हम बैठ सकते हैं। और वातावरण शुद्ध होना चाहिए, स्वस्थ साफ सुथरा होना चाहिए, जो भी हम जगह पे बैठ रहे हैं वो साफ होना चाहिए। फिर हमारे मन को पहले पहले तो ध्यान करना है, तो फर्स्ट अपने माइंड को शांत करने की कोशिश करें, और हो सके तो आंखों को बंद ना करें, क्योंकि हम कंसंट्रेट करेंगे किसी वस्तु के ऊपर, किसी चित्र के ऊपर, जैसे हमने पहले भी देखा, तो ओपन आईज में रहेंगे तो हम उतनी ही चीज को देखते हैं, लेकिन हम आंखें बंद कर लेते हैं तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, उसकी कोई लिमिट ही नहीं रहती। यहाँ बैठे हम विदेश में भी पहुंच जाते हैं, 10 साल 20 साल पुरानी बातों को याद करने लगते हैं। तो जितना हो सके तो राजयोग मेडिटेशन में इसलिए खुली आंखों से ही ध्यान किया जाता है। जो भी आपने चित्र सामने रखा हुआ है उस पे फोकस करने की कोशिश करते हैं। शुरू शुरू में हमारा मन बहुत डाइवर्ट होता है, धीरे धीरे उसको पकड़ के सामने लाना है, फिर से लाना है, और जब तक कि पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट ना हो जाए। तो इसकी भी 3-4 स्टेजेस है। तो फर्स्ट स्टेज है अपने माइंड को कंट्रोल करना। जैसे मैंने बताया, जैसे एक घोड़े की लगाम को कंट्रोल करना होता है, वैसे हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, उनको पकड़ के हमारे मन को कंट्रोल करना है। पहले कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना है और बाद में मन को कंट्रोल करना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेज। उसके बाद खुद को सोचना है कि मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ और परमात्मा भी एक पॉइंट ऑफ लाइट है, और उसको कनेक्शन बनाने की कोशिश करनी है। शुरू शुरू में तो कनेक्शन बनेगा नहीं, बार बार हम अंदर बाहर होते रहेंगे, उस सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में हम टिक नहीं पाते हैं, बार बार अंदर बाहर होते रहेंगे। धीरे 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 सेकंड स्टेज आती है, दैट इज द मेडिटेशन स्टेज। हम धीरे धीरे कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। एंड थर्ड स्टेज इज द कॉन्सेंट्रेशन स्टेज, यानी कि पूरा हमारा फोकस उसके ऊपर टिक गया है। एंड लास्ट स्टेज इज द रियलाइजेशन स्टेज। रियलाइजेशन स्टेज मतलब हम पूरी तरह से परमात्मा की शक्तियों को अपने अंदर भीतर महसूस करने लगते हैं।
धीरे धीरे हम फील करने लगते हैं कि हमारे अंदर जो परमात्मा की सारी शक्तियां हैं, सारे गुण हैं, वो हमारे अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसका भी क्वेश्चन बैंक थोड़ा देख लेते हैं। आप सब लोग शायद सेंटर से जुड़े हुए रहेंगे तो आपको राजयोग का अच्छे से अनुभव होगा। कौन सा योग अभ्यास से अनुभव और प्रगति में वृद्धि होती है? दैट इज फिजिकल। अरे राजयोग, इसमें क्वेश्चन अलग है, इससे अलग है। कौन सा योग ध्यानाभ्यास नेत्रों से खुला करके किया जाता है? ये आप सबको पता ही है। राजयोग का अभ्यास हम लोग वी कैन डू इट विथ ओपन आईज। ध्यान की पहली अवस्था कौन सी है? आरंभ अवस्था, दैट इज द इनिशियल स्टेज। सेकंड इज ध्यान मेडिटेशन स्टेज। थर्ड इज एकाग्रता, कंसंट्रेशन, एंड लास्ट इज द रियलाइजेशन यानी कि अनुभूति की स्टेज। कौन सा अभ्यास आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, नया विश्व में संपूर्ण इतिहास को भूगोल की जानकारी देता है? राजयोग का अभ्यास। ध्यान अभ्यास का अंग्रेजी शब्द कौन सा है? मेडिटेशन। और मेडिटेशन लैटिन शब्द मदेरी से आया है, जिसका मतलब होता है हील करना, यानी कि हीलिंग करना, स्वस्थ रहना, हमारी बीमारियों को ठीक करना। स्वयं को आत्मा समझना अर्थात आत्मा अभिमानी समझना। अभी राजयोग के क्या क्या लाभ है, लास्ट चैप्टर पे आ जाते हैं। इसमें बहुत सारी बीमारियों के ही सिर्फ नाम दिए हुए हैं। तो फिजिकल बेनिफिट्स हैं, मेंटल बेनिफिट्स हैं। फिजिकल बेनिफिट्स ये है कि हमारा शरीर, हमारे माइंड रिलैक्स हो जाता है, तो हमारा शरीर को भी रेस्ट मिलती है, आराम मिलता है, हमारा शरीर हेल्दी होने लगता है, हमारे थॉट्स पे कंट्रोल आता है, तो हमारा माइंड रिलैक्स होने लगता है। अगर हमारा माइंड रिलैक्स है तो हमारा बीपी, हमारा हार्ट, हमारे पल्स रेट, सारी चीजें जो है, और हमारी ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, जो आजकल कॉमन प्रॉब्लम्स है, अस्थमा, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम्स, वो सारी फिजिकल बेनिफिट्स ऑटोमेटिकली हमारे ठीक होने लगते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी बीमारियों के नाम दिए हुए हैं। बीपी हार्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाती है, अस्थमा पेशेंट्स को फायदा होता है, हमारी स्किन जो है वो हमारी ग्लो करने लगती है, हमारे हार्मोन्स बैलेंस होने लगते हैं। ये सारे जो बेनिफिट्स हैं वो ऑटोमेटिकली आने लग जाते हैं। हमारी एनर्जी बढ़ जाती है, हमने काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर है, रिलैक्सेशन है, किसी को नींद नहीं आती है। तो ये सारी बीमारियों के नाम दिए हुए हैं। सारी बीमारियां हमारी मेडिटेशन करने से ठीक होने लगती है। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आने, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स आते हैं। उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगता है, हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है, फोकस बढ़ता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, हम नई नई काम करना चाहते हैं, हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है। जो आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम बोलते हैं हम चीजें भूल जाते हैं, हम काम की चीजें भूल जाती है, और जो चीजें भूलनी होती है उसको पकड़ के याद करने लगते हैं। तो रिलेशनशिप्स इंप्रूव होते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। ये सारे बेनिफिट्स जो है राजयोग मेडिटेशन से हमको आने लगते हैं। ये आप एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कोई भी एक पूछा जाएगा और उसका आंसर आपको पता है, राजयोग मेडिटेशन ही लिखना है। बहुत सारी चीजें, एडिक्शन है किसी को स्मोकिंग का, अल्कोहल की, वो सारी चीजें छूट जाती हैं, ड्रग्स की, किसी को नींद नहीं आती है, ये सारी चीजें जो है, मन शांत होने लगता है, सहन शक्ति बढ़ जाती है, टॉलरेंस पावर बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजें हमारी राजयोग मेडिटेशन से बढ़ जाती है। फिर मेंटल बेनिफिट्स क्या है? किसी को टेंशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी, ये भी आजकल बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। तो उनको भी आपने सुना होगा, डॉक्टर्स भी आजकल एडवाइस कर रहे हैं कि आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। तो टेंशन, डिप्रेशन, नींद नहीं आना, मूड इरिटेशन होना, छोटी छोटी बात में चिड़चिड़ापन होना, ये सारे मेंटल बेनिफिट्स भी
राजयोग मेडिटेशन से आ जाते हैं। उसके बाद आता है सोशल बेनिफिट्स। हम जिस समाज में रहते हैं तो हमारी वो समाज कैसा बनेगा, वायलेंस फ्री सोसाइटी बनेगा। हमको दूसरों की हानि करना, दूसरों की हिंसा करना पसंद नहीं आता है, हम शांति प्रिय होने लगते हैं, हम पीस डेवलप हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली जो हमारी सोसाइटी है वो अहिंसक हो जाती है, उसमें वायलेंस कम हो जाता है। फिर वैल्यू बेस्ड सोसाइटी, जो हम कोर्स कर रहे हैं उसका नाम ही है वैल्यू एजुकेशन, क्योंकि आजकल आपको पता है वैल्यूज की कितनी कमी हो रही है। तो जब हम अपने अंदर उन वैल्यूज को धारण करने लगेंगे, सब चीजों को पॉजिटिव लाने की कोशिश करेंगे, तो समाज में अपने आप वो वैल्यूज बढ़ जाते हैं, आसपास हमारे वैल्यूज बढ़ जाते हैं। उसके बाद आता है स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। हमको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान पता चल जाता है, परमात्मा कौन है, कैसे है, हम उनके साथ कनेक्शन कैसे रखें, संबंध कैसे जोड़ें, उसमें हमको सुख की प्राप्ति होती है। जो सुख हम बाहर ढूंढ रहे थे हमेशा, वो हम सुख अपने अंदर ही महसूस करने लगते हैं। आज लोग पिकनिक पे जाना चाहते हैं, शॉपिंग करने जाना चाहते हैं, बोर हो रहे हैं, क्योंकि अंदर हम खुशी जो है वो ढूंढ रहे हैं, वो बाहर की चीजों में ही ढूंढ रहे हैं। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उससे हमको स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी होते हैं, हमारा मन शांत हो जाता है और बाहरी वस्तुओं के प्रति हमारा लगाव धीरे धीरे कम होता रहता है, और हमारे अंदर जो भी चीजें हैं, हमारे पास जो भी चीजें हैं, उनमें हम खुश रहना शुरू हो जाते हैं। और हमारे आसपास का वातावरण जो है, हमारे वाइब्रेशंस, हमारे घर का वातावरण, हमारे जो काम का क्षेत्र है, ऑफिस है, जॉब है, आप बिजनेस जो भी कर रहे हैं, वहाँ का वातावरण भी शुद्ध, पवित्र, प्योर हो जाता है, पीसफुल हो जाता है। तो हम जहाँ पर भी जाते हैं, वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस दूसरों को भी फील होती है कि हमारे अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकल रही है। सबके लिए हम भला करने की कोशिश करते हैं, गुडविल डेवलप करते हैं, सबको परमात्मा का ही बच्चा समझने लगते हैं, तो सारे संसार के प्रति हमारी जो नेगेटिविटी है वो निकल जाती है। ये उसके बेनिफिट्स हैं। तो इसका भी क्वेश्चन बैंक एक बारी देख लेते हैं। कुछ करने में बाधक बनना अथवा रोकना, ऐसे क्या कहते हैं, निरोधक, यानी कि प्रिवेंटिव। हमारी बीमारियों को हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं और क्योर भी कर सकते हैं। अगर आपको बीमारी आने से पहले पता हो जाएगी, आप मेडिटेशन करेंगे तो प्रिवेंटिव हो जाएगा, और क्योर मतलब अगर आपको कोई तकलीफ हुई है तो वो क्योर भी हो जाती है। सुधारवादी इलाज से संबंधित क्या है, रोगनाशक यानी कि क्यूरेटिव। कौन सा अभ्यास सकारात्मक व्यक्तित्व और दृष्टिकोण का विकास करता है, मेडिटेशन, विच हेल्प्स इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो मेडिटेशन से ही हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाती है। एंजाइटी या डिप्रेशन और विच प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। बेचैनी और अस्वाद कौन सी समस्याएं हैं, मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। कौन सा अभ्यास खुशी को बढ़ाता है, ध्यान अभ्यास, यानी कि मेडिटेशन से हमारी खुशी यानी कि हैप्पीनेस बढ़ जाती है। राजयोग मेडिटेशन इज पर्सनल डायरेक्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन विथ हूम, द स्पिरिचुअल फादर। यहाँ हम परमात्मा के साथ उसमें कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करते हैं। शांत स्वरूप और स्वस्थ लोगों की संख्या में वृद्धि से किसमें परिवर्तन होता चला जाता है, समाज में, यानी कि सोशल बिहेवियर में फर्क होते चला जाता है। ज्यादा से ज्यादा लोग अगर शांत होने लगेंगे तो हमारा जो सोशल वातावरण है वो अच्छा होने लगता है। ध्यान अभ्यास का बड़ा लाभ कौन सा है, बचत का अवतरण, यानी कि इकोनॉमी जिसको हम बोलते हैं। वी आर एबल टू टेक द राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम। हम सही डिसीजंस ले सकते हैं सही समय पर, क्योंकि आजकल कोई भी डिसीजन अगर हमने गलत कर दिया तो उसमें या तो समय वेस्ट हो जाता है या बहुत बार पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो अगर हम कुछ समय निकाल कर ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और अगर हम किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो परमात्मा से शक्ति लेते हैं, तो वी आर एबल टू टेक द राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम। दिस इज नोन एज इकोनॉमी।
बचत का अवतरण। बचत का अवतरण अर्थात क्या, आपके पास विचारों की स्पष्टता है और आप ठीक समय पर सही निर्णय ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया, टेक द राइट, कम से कम खर्च में प्राप्ति। यू आर एबल टू टेक द राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम। परमपिता परमात्मा से व्यक्तिगत संवाद करने की सहज विधि क्या है? राजयोग, मेडिटेशन। राजयोग से मेटाबॉलिक दर कैसा होता है? मेटाबॉलिक रेट हमारा घटते चले जाता है। ये तो कॉमन सेंस आप लोग समझ सकते। कोई भी क्वेश्चन आया तो हमारा बीपी नॉर्मल रहेगा, हमारा मेटाबॉलिक रेट नॉर्मल रहेगा, हमारा लैक्टिक अम्ल कैसा होता है? कम होता है। तो जैसे कोई बढ़ा हुआ लिखा हुआ है तो आप उसको कम लिखेंगे, कोई कम है तो बढ़ा हुआ। कि मेडिटेशन से हमारी सारी चीजें जो है बॉडी की लेवल पर बैलेंस होती चली जाती है। जो भी फिगर्स हैं, आपका बीपी है, हार्ट रेट है, कोलेस्ट्रॉल है, उस हार्मोन्स हैं जो भी है वो बैलेंस होते चले जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ ही हमारा ये सेशन मेरे ख्याल से अभी पूरा हो चुका है। सब रिवीजन हमने ले लिया। आप तो एक बार फिर से क्वेश्चन बैंक को ध्यान से पढ़िए और एक एक जो भी डेफिनेशन दिया हुआ है ना वो पक्का कर लीजिए, क्योंकि एमसीक्यू में हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम में हम एक का दूसरा समझने लगते हैं, कभी क्लैरिटी नहीं आती है, कभी कोई शब्द एक दूसरा हो गया। तो ये जो छोटे छोटे डेफिनेशंस जो दिए हुए हैं, वैसे तो पेपर बहुत इजी ही रहता है, आराम से सब लोग पास हो जाएंगे। आप सबको हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। अच्छी तरह से आप एग्जाम लिख के आना, लेकिन पेपर ध्यान से पढ़ना। आपके पास टाइम बहुत रहता है, आराम से सोच समझ के ही उत्तर लिखना। उसमें आपका 15-20 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो आराम से आपके पास 1 घंटा तो बहुत होता है। तो आराम से 2 बार 3 बार, अगर कुछ आपको डाउट है तो क्वेश्चन को साइड में रख, तब तक दूसरे क्वेश्चन आप करते जाइए और एंड में आके इस क्वेश्चन पे फिर से ध्यान से सोच के जो छोटे छोटे डेफिनेशन है उनको अच्छी तरह से पक्का कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू मैडम। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी, थैंक यू दीदी। ओके, ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही अच्छा रहा आज का लेक्चर। ओम शांति दीदी, बहुत अच्छा समझाया आपने। हाँ हाँ, आप क्वेश्चन बैंक भी 1-2 बारी और पढ़ लेना तो आप अभी और भी क्लियरिटी आ जाएगी। और टेक्स्ट बुक भी साथ में खोल के बैठना, तो डेफिनेशंस को पक्का करते जाना। ओके ठीक है, ओके दीदी, ओके। ओके ओके ओके। ओम शांति। ठीक है, ओम बंद करें शांति। मीटिंग को। हाँ जी। हाँ। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आप लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं।